So let's discuss today numericals of motion chapter science subject. So here is the question is written. A taxi driver noted the reading on the odometer fitted in the taxi as 10:52 km when he started the journey. After 30 minutes drive, he noted again the reading was 10:88 km. Find the average speed of the taxi. So here is the question, average speed of the taxi. So if the question is average speed, so you know that the formula of average speed. So average speed equal total distance and total time. So this is the formula of average speed. So here is the total distance. So क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है, टैक्सी ड्राइवर ने नोट की है रीडिंग, ऑडोमीटर में रीडिंग नोट होती है, तो 10:52 किलोमीटर है स्टार्टिंग में जब उसने नोट किया था, और 30 मिनट के जब ड्राइव करने के बाद उसने नोट किया था 10:88 किलोमीटर. सो टोटल डिस्टेंस इक्वल, सो मैक्सिमम 10:88 था, इनिशियल क्या था 10:52, तो 10:88 से 10:52 माइनस करो, तो कैसे 1000 से 1000 माइनस किया, 80 से 50 माइनस किया 30 आया, और 8 से माइनस किया 2 तो आया 6. 36 किलोमीटर ये आपका डिस्टेंस हुआ. अब आपका टाइमिंग क्या दे रखी है, आफ्टर 30 मिनट के बाद नोट किया है, ये नहीं कहा है कि टाइम इस टाइम से शुरू हुआ या इस टाइम पे फिनिश हो रहा है, केवल टाइमिंग दे रखी है. तो टाइम कितना है, टाइम है आपका 30 मिनट. अब क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है, क्वेश्चन या तो मीटर पर सेकंड में हो, यूनिट मीटर पर सेकंड में हो, या फिर आपका जो यूनिट होना चाहिए किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए. ठीक है, तो जब क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो आप उसको चेंज कर लो. ठीक है, तो 36 किलोमीटर है और ये टाइम दिया है मिनट में, होना किस में चाहिए था, आवर में. क्योंकि किलोमीटर है, अगर मीटर में होता तो इस टाइम को हम चेंज कर देते सेकंड में. ठीक है, तो 30 मिनट को हम बोलते हैं आधा घंटा, हाफ आवर, तो हाफ आवर ये चेंज हो गया. अब सोच रहे होगे कि ऐसे डायरेक्ट कैसे, जब भी मिनट को चेंज करना हो आवर में तो 60 मिनट से डिवाइड कर दो, आ गया. तो अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/2. ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल होगा, जब रेसिप्रोकल होगा तो 36 2 ऊपर आया 1 नीचे आया, 72 किलोमीटर पर आवर. इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो 72 किलोमीटर डैश आर टू द पावर -1. इस पर आर वाली लाइन को टू द पावर -1 भी बोलते हैं. तो ये तो वो एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको ये बताना था एवरेज स्पीड. तो क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट क्या है कि एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करनी है या और कोई वैल्यू फाइंड करनी है तो उसका पहले फार्मूला हमें माइंड में आना चाहिए कि फार्मूला क्या होता है. अगर फार्मूला पता चल जाता है उसके बाद जो फार्मूले के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है हम उसके अकॉर्डिंग हम उस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो आंसर आ जाता है. सो इन दिस क्वेश्चन इट इज़ एस्टिमेटेड, ये मान लिया जाता है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द रेडियो सिग्नल टेक 1.27 seconds to reach the earth from surface of the moon. अर्थ और मून, तो सिग्नल आने में 1.27 सेकेंड लगते हैं. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ एंड स्पीड ऑफ द रेडियो सिग्नल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और यही स्पीड किसकी है, याद आया आपको, ये स्पीड लाइट की है, लाइट स्पीड इन द एयर. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है डिस्टेंस
पूछा है और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है ST, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो आपको क्या क्या गिवन है वो आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको स्पीड पता होनी चाहिए, स्पीड गिवन है, स्पीड ऑफ रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल जो आ रहे हैं उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम, टाइम भी गिवन है आपको, सेकंड में 1.27 सेकंड। अब देखो यूनिट सेम है, यहाँ सेकंड है और यहाँ पर भी सेकंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो क्या होगा फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, 3 × 10⁸ इंटू 1.27 सेकेंड। तो अब देखो डिस्टेंस मीटर में होती है, पर सेकंड स्क्वायर या ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब ये जाएगा कहाँ, मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है समझो, मीटर पर सेकंड का मतलब है ये मीटर बाय सेकंड, और जब मल्टीप्लाई सेकंड से हो रही है स्पीड इनटू टाइम, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर अपने आप बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 × 10⁸ इंटू 3, तो हम क्या करेंगे, जो होल वैल्यू है 3 वाली उससे ही मल्टीप्लाई कर लें। तो 127 3 जा, तो 27 3 जा क्या होता है 81, और 3 1 जा 3, तो डेसिमल अपने प्लेस पे लगाओ, 10⁸ मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। ठीक है, तो साइंटिफिक ये जो जिस फॉर्म में ये आंसर लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है जो वैल्यू बड़ी हो उसको हम शॉर्ट में करने के लिए 10 की पावर का यूज़ करते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं करनी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से करेंगे। So in this question, a bus start from the rest and attain speed of 36 km/h in 10 minutes while moving with uniform acceleration. So calculate the acceleration. So acceleration का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है acceleration का फॉर्मूला, acceleration इक्वल क्या होता है, जो चेंज आएगा वेलोसिटी में, तो v - u/t, ये है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, u फॉर वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है v, और u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी चाहिए आपको, फाइनल वेलोसिटी चाहिए। फॉर्मूला तो ये बोला ना जो कंसेप्ट पूछी है। अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इसका मतलब बस रुकी हुई थी स्टार्टिंग में, इनिशियल स्पीड। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, ये क्या हुआ 0 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी v, ये आ जाए, ये लिखा हुआ है 36 km/h। अब देखो क्वेश्चन में जब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो क्वेश्चन तो किलोमीटर पर आवर में है। जब भी किलोमीटर से आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 18 2 जा 36, 2 5 जा 10 मीटर पर सेकंड ये चेंज हो चुका है। ठीक है, अब टाइम, टाइम की भी बात कर लेते हैं। टाइम कितना गिवन है, टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट है टाइम। तो 10 मिनट को हम चेंज कर देंगे सेकंड में। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, 60 से मल्टीप्लाई करो 600 सेकंड्स ये। अच्छा, हमने इसको क्यों चेंज किया,
टाइम को क्यों चेंज किया, ये तो समझ में आता है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड में होती है, और हमने इसलिए यूनिट को उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। बट टाइम को सेकंड में क्यों किया? टाइम को सेकंड में इसलिए किया क्योंकि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ पर सेकंड चाहिए, इसलिए हमने टाइम में चेंज कर दिया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लिख ही चुके हो, v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस वी कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल स्पीड वेलोसिटी 0 है, और ये 600 सेकंड। तो 10/600, ये 0 कट हुआ तो 1/60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। So in this question, a bus starting from rest accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square in 8 second. Calculate the distance traveled by the bus. तो आपको डिस्टेंस बतानी है कि बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में एकदम से अभी कभी समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, आप पेशेंसफुली आप क्वेश्चन को एक एक लाइन करके स्टार्ट करो। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जब भी रेस्ट की बात करें तो इसका मतलब है इनिशियल इस वेलोसिटी जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u वो हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स, अब बोला है आगे क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, जो बस है सीधी सीधी जा रही है, ठीक है, एक्सेलरेट इन कांस्टेंट रेट, और उसका जो रेट है, रेट का मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रही है। और टाइमिंग कितना है? टाइम t 8 सेकेंड, ठीक है, टाइम 8 सेकेंड है। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस दो हो गई, एक तो डिस्टेंस इक्वल है s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो क्या आपके क्वेश्चन में टाइम है? यस टाइम है। क्या आपके क्वेश्चन में s फॉर स्पीड गिवन है? वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी होता है स्पीड विद डायरेक्शन, और स्पीड का मतलब तो कोई भी डिस्टेंस जब कवर करते हैं जिस टाइम में, तो वो स्पीड होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी गिवन है, नॉट स्पीड। तो पता कैसे चलेगा कि वेलोसिटी गिवन है स्पीड गिवन है? तो क्वेश्चन जब भी बोले कि स्टार्ट करता है और यहाँ पे फिनिश करता है, तो वो वहाँ पर आपका वेलोसिटी की बात होती है। अच्छा, एक्सेलरेट करता है, जो बस होती है वो एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है बस किसी ना किसी पॉइंट से शुरू हुई होगी, या फिर मान लो अभी स्टार्टिंग में 3 मीटर पर सेकंड पर वो आपने उसको चलते हुए देखा, उसके बाद उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 7 माइनस 3 4 आया, 4 आपका एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। तो जो डिफरेंस है बीच का वो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर ये u मिला, a मिला, t मिला। अब डिस्टेंस का एक और फार्मूला होता है जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब इसमें चेक कर लो क्या क्या, u है, ओके, t है और a भी है, तो इसका मतलब यही फार्मूला लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फार्मूला लगाएं, जो वैल्यूज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाना होगा। तो s इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उसमें सेकंड नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। तो s पता चल गया क्यों लगेगा, तो u आपका 0 है, टाइम आपका 8 सेकंड है, प्लस हाफ ये आपका a कितना है 3 है, और टाइम कितना है 8 सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस तो मीटर में आएगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड पूरा क्वेश्चन है, इस सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा,
और ये तो 0 हुआ, प्लस हाफ 3 × 8 राइट कर सकते हैं। 3 2 4 जा 8, 4 से कट हो गया। 12 3 जा 12 8 जा 96, तो 96 मीटर। क्वेश्चन मीटर में था ना, मीटर पर सेकंड में, तो ये डिस्टेंस आपकी मीटर पर सेकंड में आ गई। तो ऐसे करके हम पता करेंगे। आपने यहाँ समझ पाए ना कि डिस्टेंस के दो फॉर्मूले होते हैं, स्पीड इनटू टाइम और एस इक्वल यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो जो वैल्यूज़ गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला चूज़ करना है। तो ये वाला फॉर्मूला इसलिए चॉइस किया गया। So an athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। तो यहाँ आपने क्वेश्चन अब समझ लिया होगा। एक एथलीट कंप्लीट करता है 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक जिसका डायमीटर कितना है, देखो ये बना सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक एथलीट रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, कंप्लीट करता है 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक में। तो डायमीटर, ये आपका डायमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायमीटर है। तो 200 मीटर ये आपका डायमीटर है, ठीक है। और यहाँ से मान लो स्टार्ट किया, या यहाँ से कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, डायमीटर तो पूरे सर्कल का सेम होगा। तो पूरा राउंड करने के बाद, पूरा राउंड यहाँ से शुरू हुआ और चलने के बाद पूरा ऐसे करने के बाद यहाँ पर आके वो उसने कंप्लीट किया। तो टाइम कितना लगा उसको, 40 सेकेंड का उसको टाइम लगा, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी उसने जो कवर की है। तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इनटू टाइम, डी इक्वल एस टी। आप याद रखा करो, वैसे भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में S19 पे आता है, T20 पे आता है, तो एस टी याद रखना है आपको। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अब हम अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो ये फॉर्मूला हुआ। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इस फॉर्म में कवर की है ना, सर्कुलर फॉर्म में कवर की है, ठीक है। तो सर्कुलर ट्रैक है ये एक्चुअली। तो डिस्टेंस is covered in 1 राउंड। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो सर्कुलर फॉर्म में किया 2 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू क्या होगी, आर फाइंड कर लो, 200/2 100 मीटर, ये आर आया। आर फॉर रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस डायमीटर/2 ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, 100 मीटर रख सकते हो। तो 2 इंटू इसका 22/7 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 44/7 मीटर। ये आपका डिस्टेंस 1 राउंड में कवर किया है। और टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा है, 40 सेकेंड का टाइम लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई है 1 राउंड का मतलब 40 सेकेंड में, ठीक है। तो डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 राउंड इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में डिस्टेंस ये कवर हुई है। तो फिर से वही लिख दीजिए, डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 राउंड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में क्या होगा, 40 से ये वैल्यू
4400/7। जब 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको पता है कि डिवाइड करते हैं, तो 47 इंटू 1/40, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4400 है, ये एक 0 कट हुआ, और 4 से अब हम डिवाइड करेंगे। सो ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 10/7 मीटर। तो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया है, 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो, अब क्या करना है, आपको 2 मिनट 20 सेकेंड का आंसर पूछा है, तो डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का ये है, तो आप डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 की वैल्यू पता है, मोर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या है, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 120 + 20 = 140 सेकेंड की बात हो रही है। तो 140 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 40, तो 11 2 जा 22 0 0, ठीक है। तो ये क्या आया, डिस्टेंस 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना कवर होगा, तो इतना डिस्टेंस कवर होगा, ठीक है। तो इसको चाहें तो आप किलोमीटर में चेंज कर दें, 2.2 आ जाएगा। कैसे आया, 2.2 1000 से डिवाइड कर देते हैं किलोमीटर में चेंज करने के लिए मीटर को। तो फिर से समझा देता हूँ, डिस्टेंस 1 राउंड में कवर करने के लिए डिस्टेंस का ये सरकमफरेंस का फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि पूरी डिस्टेंस जो कवर की है वो सरकमफरेंस में कवर की है, सर्कुलर की है, तो इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला का हमने यूज़ किया। 2πr में r की वैल्यू रख दी रेडियस, तभी तो वो डायमीटर दिया हुआ था। फिर 40 इसका मतलब ये 40 सेकेंड का जो 1 राउंड डिस्टेंस कवर हुआ है वो 40 सेकेंड का है। 1 सेकेंड का निकालने के लिए हम क्या कर फाइंड करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ठीक है। अब आपका 1 सेकेंड का आंसर आया। अब 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब सेकेंड में क्या होता है, 2 मिनट में 120 सेकेंड होते हैं, +20 मिला के हुआ 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड से हमने मल्टीप्लाई कर दी, कैलकुलेशन करने पर ये आंसर आया। मीटर को जब भी डिवाइड करना होता है 1000 से तो किलोमीटर में चेंज हो जाती है वैल्यू, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा था। 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपको पता है, जैसे ये अगर ये पाथ है ऐसे, ठीक है, ऐसे पाथ है ये, तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो पूरा ऐसे करके जाना होगा, लेंथ को कवर करना होगा, तो डिस्टेंस फाइंड होती है यहाँ तक। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो शॉर्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए। तो आफ्टर एवरी 40 सेकेंड एथलीट रीचेज द स्टार्टिंग पॉइंट। आपने देखा था पूरा एक सर्कुलर ऐसे करके पूरा एक डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, 40 सेकेंड में। तो इट मीन्स आफ्टर एवरी 40 सेकेंड एथलीट रीचेज हिज स्टार्टिंग पॉइंट, सो आफ्टर 40 सेकेंड हिज डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। आफ्टर 40 सेकेंड जिसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हुआ। एक राउंड में मतलब 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। अब 40 के बाद 40 सेकेंड हो गए, अब सेकेंड राउंड कंप्लीट करो, सेकेंड राउंड कंप्लीट, फिर से यहाँ चला और उसी प्लेस पे आ गए, ठीक है। तो फिर सेकेंड राउंड में ये भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर थर्ड राउंड कंप्लीट करो, तो यहाँ पर 40 सेकेंड में थर्ड राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। लेकिन 20 सेकेंड में बोला है, 20 आप बचा हुआ इनको ऐड कर लो, 120 सेकेंड हो गया, यानी कि 2 मिनट तो आपने कवर कर लिया। अब बचा 20 सेकेंड। आपको पता है 40 सेकेंड में पूरा पाथ कवर किया और 20 सेकेंड में हाफ पाथ कवर होगा, ठीक है।
तो हाफ पाथ कवर होने का मतलब क्या है, ध्यान देना, बहुत ज़रूरत है ध्यान से सुनने की इस कंसेप्ट को। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अगर आपको निकालना हो डिस्टेंस 20 सेकेंड में, हाफ ही तो कवर हुआ ना, वही पूरा राउंड 40 सेकेंड का, आधा कितना हो 20 सेकेंड का। लेकिन आपको डिस्टेंस तो पता करनी नहीं, डिस्टेंस पता करनी होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सरकमफेरेंस का हाफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको करनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेड डिस्टेंस। ये देखो, यहाँ से अगर आपको जल्दी जाना है तो यहाँ से सीधा यहाँ चले जाएं तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पता है ये पूरा पाथ कितना दिया हुआ था, ये पूरा पाथ दिया हुआ था 200 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर कितना है, 200 मीटर है। तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 200 मीटर। तो क्यों, क्योंकि 20 सेकंड की डिस्टेंस कवर की हुई है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो 2 मिनट का तो जीरो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में 2 मिनट 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर ही होगा। समझ में आया, बहुत अच्छे से। आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एथलीट एंड इन 140 सेकेंड और 2 मिनट 20 सेकेंड इज 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना होगा।